सिर्फ एक लड्डू ही खाइए और सारी बीमारियों को कोसों दूर भगाइए। ठंडक की शुरुआत होते ही सर दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द की शुरुआत हो जाती है। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कैल्शियम, विटामिन, मिनरल से भरपूर, जो कि ना ही इसमें चीनी, गुड़, ना ही चाशनी बनाना है आपको, फिर भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक भारी तली की कढ़ाई, और उसमें अभी हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच के करीब देसी घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी काजू। तो काजू को मैंने यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। काजू आप या तो टुकड़े वाला भी ले सकते हैं या आप इसको बारीक पीस भी सकते हैं। तो काजू तो सभी जानते हैं, ये बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। तो आप इसको बच्चे क्या बड़े सभी को उसको खा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे काजू को आपको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जिससे इसमें जो मॉइस्चर होता है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो जो लड्डू अगर इसको आप 6 महीने तक रखना चाहें तो इस लड्डू को आप आराम से बना करके रख सकते हैं। और इसी समय पे मैंने यहाँ पे ले लिया है बादाम। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी, जिस कटोरी से काजू लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे लिया है बादाम। बादाम को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट के डाला है, जिससे लड्डू जो है देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और बादाम में तो प्रोटीन, विटामिन, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बस बादाम को ही काजू के साथ आप इसको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा और बादाम थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, साथ ही काजू भी क्रिस्पी हो जाएंगे। और वैसे फ्रेंड्स, अगर ड्राई फ्रूट बच्चों को खाने को दिया जाता है तो वो खाते नहीं। इस तरीके से आप लड्डू में मिला करके ड्राई फ्रूट देंगे तो उसको आराम से खा भी लेंगे और ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मैंने अच्छे से भून लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बड़े से बर्तन में सारे काजू बादाम को इकट्ठा कर लेना है। और ये देखिए, बस इसी तरीके से आप एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। फिर से इसी कढ़ाई में आप डाल दीजिए 1 चम्मच घी। और फ्रेंड्स, इसकी खास बात यह है कि इस लड्डू को बनाने के लिए बहुत ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे किशमिश ली है। किशमिश जब अच्छे से फूल जाएगी तब आपको यहाँ पे इसको निकाल लेना है। और किशमिश तो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही ये पेट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और आंख की रोशनी के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होता है। तो बस जब किशमिश इस तरीके से कुछ अच्छे से फूलने लगेगी तब इसको भी आप निकाल करके रख लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे देखिए सारी किशमिश कुछ इस तरीके से फूल रही है। तो यहाँ पे आप इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे तो किशमिश भी अच्छे से फूल जाएगी। और फ्रेंड्स, किशमिश तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे इसको मैंने अलग कर लिया है, यानी कि घी से इसको हम निकाल लेंगे और बर्तन में सब इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा घी पड़ा हुआ है, आपको और घी डालने की जरूरत नहीं है। इसी में हम डालेंगे खरबूज के बीज, साथ ही मैंने यहाँ पे मगज के बीज लिए हैं। तो बस इसी तरीके से इसको भी हम डाल करके करीब 2 से 3 मिनट तक जब भूनेंगे इसको, तो ये चटकने से लगेगी। तो इसे पता चल जाएगा कि ये दोनों अच्छे से भून चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भून लेना है। और फ्रेंड्स, मगज के बीज और यहाँ पे साथ ही खरबूज के बीज बहुत ज्यादा लड्डू में देखने में सुंदर लगते हैं। मेवे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भून लेना है। और ये देखिए, जब कुछ इस तरीके से थोड़े से ब्राउन से हो जाएंगे तब आप इसको क्या करेंगे, उसी बर्तन में सारे इकट्ठा कर लेंगे। एक साथ सारे बर्तन में आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। और यहाँ पे अब हम डालेंगे इसी में नारियल। तो मैंने यहाँ पे 1 गोला नारियल का था, उसको मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। आप इसको अगर इसमें घी नहीं भी डालते तो आप इसको ऐसे भून सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड नारियल जो होता है वो खुद का तेल छोड़ता है। और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे खसखस। तो फ्रेंड्स, खसखस को भी डालने के बाद आप इसी नारियल के साथ अच्छे से भून लीजिए। और इसको बहुत ज्यादा आपको लाल नहीं करना है, बस हल्की सी महक आ जाएगी तब इसको हम भून करके निकाल लेंगे। और मेरे पास थोड़े से पिस्ते पड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपके पास ना हो तो आप वो भी मत डालिए। बहुत ज्यादा आपका टेस्टी, स्वादिष्ट, हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हल्की सी जब महक आने लगी है तब इसको भी हम इसमें निकाल करके अलग कर लेंगे। तो बस उसी कढ़ाई को मैंने फिर से ले लिया है, सारे ड्राई फ्रूट को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब उसी में हम डालेंगे करीब 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने के लिए मात्र केवल आपके यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही घी लगेंगे। और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना ही गुड़ ना ही चीनी का प्रयोग किया है, बल्कि मैंने यहाँ पे लिया है खजूर। तो खजूर को मैंने यहाँ पे एक कटोरी में, जिस कटोरी से मैंने काजू नापा था उसी कटोरी से मैंने खजूर भी ले लिया है। और इसको बीज अलग करके थोड़े से मिक्सी में डाल करके इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कोर्स पीस लिया है, यानी कि इसको दरदरा पीस लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खजूर भी डालने के बाद आप इसको करीब 1 से 2 मिनट तक ही अच्छे से भूनेंगे। ये बहुत जल्दी आसानी से भून करके तैयार हो जाता है। बस इसका हमें यहाँ पे मॉइस्चर निकालना है
और इसी तरीके से घी के साथ अच्छे से भून लेना है। जब इस तरीके से ये पैन को छोड़ने लगे तो समझिए आपका जो खजूर है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे भुन करके तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे मेवे में हमें इसको डाल देना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फ्रेंड, तब आप हाथों से मिलाइएगा, जिससे ये आसानी से एक साथ मिल करके तैयार हो जाएंगे। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे चम्मच से मिलाया है, क्योंकि फ्रेंड्स खजूर भी गर्म है। तो जब ये 5 से 10 मिनट में अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, यानी कि ये छूने लायक हो जाएंगे, यानी कि ये थोड़े से गुनगुने रहेंगे, तब आप हाथों से इसको अच्छे से मिलाते हुए आप इसका लड्डू का शेप बना करके तैयार कर लीजिए। ना ही चीनी पड़ी है, ना ही गुड़ पड़ा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। वो भी है खजूर के लड्डू। आप इसको खजूर के लड्डू भी कह सकते हैं या ड्राई फ्रूट वाले भी लड्डू कह सकते हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू का शेप देते हुए आप ढेर सारे खजूर के लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। बस फ्रेंड्स, आप एक लड्डू सुबह की शुरुआत में खा लीजिए, उसके बाद पानी पीजिए, सारे दिन की थकान दूर, पैर दर्द, कमर दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा आपका, बस इस एक लड्डू के खाने से। तो ये लीजिए, फाइनली हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट के खजूर वाले लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो एक लड्डू खाइए, सारी बीमारियों को कोसों दूर भगाइए, सारे थकान दर्द दूर को कर दीजिए आप एक लड्डू खा करके। तो आप बच्चों को भी दीजिए या बड़ों को भी दीजिए या बूढ़ों को भी दीजिए, बहुत ज्यादा हेल्दी है ये और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू बन करके हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और ये लीजिए, जब इस तरीके से हम मिठाई के दुकानों पे लेने जाते हैं इस मिठाई को, यानी कि ड्राई फ्रूट खजूर वाले लड्डू को, तो वो 600 से 700 रुपए किलो इसको आराम से बेच लेते हैं। तो आप भी इसको बनाइए अपने घर में, 600 से 700 रुपए किलो वाले महंगे मिठाई को अब आप बनाइए अपने घर में। इसी तरीके से आप भी अपने घर में लड्डू बना करके 6 से 7 महीने के लिए या पूरी ठंडक एंजॉय करने के लिए बना करके रखिए। तो चलिए, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच माई चैनल हनी फूड डिलाइट। ओके, बाय बाय।